नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने वास्तविक संख्याओं व उनके दशमलव प्रसार का अध्ययन किया था। इस कक्षा में हम प्रश्नावली 1.3 को पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो पहला है 36/100। हमें इस प्रश्न में क्या बताना है कि दशमलव प्रसार किस तरह का होगा। तो देखिए 36/100 को हम लिख सकते हैं 0.36। कितना लिख सकते हैं? 0.36। देखिए नीचे कितना है? 2 जीरो, तो दो संख्याओं के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। और 0.36, तो पॉइंट के बाद देखिए संख्याएं क्या अनंत तक जा रही हैं? बिल्कुल नहीं जा रही। इसका मतलब क्या हुआ? शेषफल 0। और शेषफल 0 हो तो कैसी संख्याएं होती है? शांत दशमलव प्रसार होता है। किस तरह का दशमलव प्रसार होता है? शांत दशमलव प्रसार होता है, ठीक है। अगला देखिए 1/11। इसको कैसे करेंगे? देखिए, एक में भाग देंगे हम 11 का, ठीक है। 0.0, अभी भी भाग नहीं जा रहा, एक और 0, 100। तो 11 नंबर 99। फिर कितना आया? 1 आया। फिर देखिए, फिर क्या है? 0 लगाया, अब भी भाग नहीं जा रहा, फिर 0, फिर एक और 0। 11 9 99, ठीक है। 11 9 99। तो कितना आ गया यहाँ पे? देखिए फिर 1 आ गया, फिर आपने 0 लगाया, 1 0, फिर 0, फिर 11 9 99, फिर कितना? 1 आ गया। तो आप देखें कि जो आपकी संख्याएं हैं वो पुनरावृत्ति कर रही है और शेषफल कभी भी 0 नहीं हो रहा। तो 1/11 को हम लिख सकते हैं 0.090909 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 0.09 का बार। तो बताओ, अब आपका 0 नहीं आ रहा शेषफल और संख्याओं की हो रही है पुनरावृत्ति। तो किस तरीके की प्रसार हो गया आपका? अशांत आवर्ती। कैसा हो गया आपका? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो गया, ठीक है बच्चों। तो देखिए 4 सही 1/8। तो सबसे पहले तो इसको भिन्न रूप में लिखिए। कितना आ जाएगा? देखिए 8 चौक 32 और 1 33/8। फिर क्या करेंगे? देखिए 33 में आप भाग देंगे 8 का, 8 चौका 32, कितना बचा? 1, ठीक है। उसके बाद क्या आया? दशमलव लगाया, 0, 8 एकम 8, 2 20, 8 दूनी 16, कितना बचा? 4। फिर लगाया 0, 8 पंजे 40। और शेषफल कितना आ गया बच्चों? शेषफल आ गया आपका 0। तो जैसे ही आपका शेषफल 0 आता है तो बताओ क्या हो जाता है? आपने 4 सही 1/8 को लिख दिया 4.125। शेषफल आ गया 0। तो शेषफल जैसे ही 0 आता है, हमारा किस प्रकार का दशमलव प्रसार होता है? शांत दशमलव प्रसार। कैसा हो गया हमारा? शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा, 3/13। तो देखिए 3 में भाग दीजिए 13 का, 0 लगाया दशमलव के बाद, यहां पे कितना आ गया? 30। तो 13 दूना 26, कितना बचा? 4, एक 0 लग जाएगा, 13 तिया 39, कितना बचा? 1। फिर देखिए 0 बढ़ाया, भाग नहीं जा रहा, तो एक और 0 आ जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर 13 सत्ते 91, तो 13 7 91, कितना बचा? 9, ये हो गया 90। 13 छकी 72 और 13 संते कितना? देखो 13 7 91 है, ठीक है। तो लगाओ, देखो 13 26 13 39 13 चौके 52 13 पंजे 65 13 सिंह 78 और 13 7 91, तो 13 छक्की 78, कितना बचा? 12 बचा। फिर 0 आ गया। फिर देखिए 13 का कितना बढ़ जाएगा? 13 सत्ते 91, 13 अंटे 104, 13 नंबर कितना हो जाएगा? 117 हो जाएगा। 13 नंबर 117। फिर कितना आ गया? 3। पुनरावृत्ति हो रही है, देखिए हमने 3 से प्रारंभ किया था और वापस से पुनरावृत्ति हो जाएगी, देखियो। फिर 13 दूना 26 और ये संख्याएं वापस पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो हमने 3/13 को कितना लिख दिया? 3/13 को लिख दिया हमने 0.230769 और इसकी पुनरावृत्ति। तो बताओ, शेषफल 0 नहीं आ रहा है और पुनरावृत्ति हो रही है, तो किस प्रकार का हो गया? अशांत आवर्ती। कैसा हो गया? अशांत आवर्ती। अगर शेषफल 0 तो शांत, और शेषफल 0 नहीं है और पुनरावृत्ति है तो अशांत आवर्ती।
अगला देखिए 2/11, 2 में भाग दीजिए आप 11 का, 0 लगाया, दशमलव, 1 0, 11 एकम 11, 9, 11 अट्ठे 88, कितना बचा आपका? बच गया यहाँ पे 2। ठीक है, क्या पुनरावृत्ति हो गई? देखिए 20 हो गया, 11 एकम 11, फिर कितना बचा? 9, 90, 11 अट्ठे 88, वापिस 2। इसका मतलब क्या हुआ? शेषफल 0 नहीं आ रहा है, और 2/11 को मैं लिख सकता हूं 0.18 का बार। ठीक है, तो बताओ शेषफल 0 नहीं है और संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, तो किस प्रकार का आ गया आपका? अशांत आवर्ती। ठीक है बच्चों, अशांत आवर्ती, बहुत सरल है। सिर्फ ये देखना है कि शेषफल 0 आ रहा है, और अगर शेषफल 0 आ रहा है तो शांत, और नहीं आ रहा, पुनरावृत्ति हो रही है, तो अशांत आवर्ती। ठीक है, अगला देखिए 339, 329/400, ये आपका देखिए कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा देखो, 329/400 करेंगे तो भाग दे लेते हैं। ठीक है, तो भाग देने पे कितना आएगा देखो, 329 में आप भाग दीजिए 400 का, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। ठीक है, अब देखिए 8 चौके 32, तो ये हो गया 3200, कितना बचा? 90 बचा। ठीक है, पॉइंट लगी रहा है, 0 बढ़ जाएगा, 400 दूना 800, कितना बचा? 100 बचा, एक 0 और लग जाएगा, 400 दूना 800, कितना बचा? 200 बचा, एक 0 और लगाया, तो 400 और 5, 4 पंजे 20, कितना शेषफल आया आपका? 0 शेषफल आया। और शेषफल 0 आता है तो किस प्रकार का होता है दशमलव प्रसार? आपका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो देखिए 329/400 को मैंने लिख दिया 0.8225, तो ये हो गया मेरा शांत दशमलव प्रसार। ऐसा हो गया शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अगला बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन 2। आप जानते हैं कि 1/7 कितना होता है? 1.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि ये दशमलव प्रसार क्या होंगे? ठीक है, तो देखिए 1/7 आपको दिया हुआ है 1.142857। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, और आपसे कहा है कि बिना लंबा भाग दिए आपको बताना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 क्या होगा। तो देखिए 2/7 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 1/7। ठीक है, तो 1/7 का मान कितना है? 1.142857, ये इस पे रेखा बंधनी है। तो जब 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? देखिए 7 दूना 14, 5 तो 10 और 1 11, 8 तो 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और पॉइंट 2 एकम 2, तो कितना आ गया? देखिए 2.285714, और ये हो गई इस पे रेखा बंधनी। तो कितना आ गया 2/7 का मान? 2/7 को हमने लिख दिया 2 गुणा 1/7, 1/7 का मान हमारे पास था, तो ये आ गया 2.285714। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही अगर हमें 3/7 करना हो तो 3/7 करेंगे तो 3 गुणा 1/7, 4/7 करना हो तो 4 गुणा 1/7, 5/7 करना हो तो कितना आ जाएगा? 5 गुणा 1/7। ठीक है, और निकालना है क्या? 6/7 भी निकालना है, तो 6/7, 6 गुणा 1/7। अब देखिए करेंगे क्या, 1/7 का गुणा करेंगे 3 से, 1/7 का गुणा करेंगे 4 5 6 से। 1/7 का मान है 1.142857, तो देखिए 3 गुणा 1.57। ठीक है, ऐसे देखिए यहां पे आ जाएगा 4 गुणा 1.142857। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 5 गुणा 1.142857। ठीक है, और यहाँ भी 6 गुणा 1.142857। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है? गुणा करना है और इनका मान निकालना है। तो देखिए गुणा कर लेते हैं, 3 से गुणा करेंगे तो 7 तिया 21। ठीक है, फिर 5 तिया 15, 15 और 2 17। ठीक है, 8 तिया 24, 24 और 1 25। ठीक है, 3 दूनी 6,
6 और 2 8, 4 तिया 12 और 3 एक कम, 3 और 1 4 और 0.3 और ये हो गया बार। ठीक है, 5 7 1। ठीक है, ये आ गया इसका मान। ऐसे देखो 4 से गुणा कर लेंगे, 5 से कर लेंगे और 6 से कर लेंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया आपका इस तरह से। आपको कुछ नहीं करना है, इस संख्या का 4 से गुणा करना है, इसका 5 से करना है और इसका 6 से करना है और आपका इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P व Q मेरे पूर्णांक है। तो देखिए हमने पढ़ा है ऐसे वाले क्वेश्चन कि 0.6 पे बार। अब इसको हमें P बटा Q के रूप में लिखना है। तो क्या तरीका बताया था मैंने आपको, सबसे पहले हमें क्या करना है, माना x बराबर 0.6666 और इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले क्या मानना है, जिसको भी P बटा Q के रूप में लिखना है उसको x मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद बताओ गुणा करना है हमें, तो 10 से करें, 100 से करें कि 1000 से करें। देखिए कितनी संख्याओं पर रेखा है, एक संख्या पर, तो कितने से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में 10 से गुणा। अगर हम 10 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 10x बराबर 6.6666 एन इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद क्या बताया था कि जो 6.666 है इसको हमें दो भागों में बांटना है और इस तरह से बांटना है कि एक भाग में आपका x जरूर आए। तो देखिए किस तरह बांटेंगे, आपने लिखा हुआ है कि 10x बराबर 6.6666 और इस तरह से। तो देखिए 6.66 को हम लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे देखो, एक तो यहां पे लिखेंगे फिर जोड़ करके यहां पे एक संख्या आएगी। और मैंने आपको बताया था कि एक संख्या आपकी वो होनी चाहिए जो आपने x मानी है। ठीक है, x क्या माना है हमने, 0.6666 इस तरह से। तो यहां पे कितना आएगा देखो, और ये वाली संख्या निकालने का क्या तरीका है, 6.6666 में से कितना घटा दो, x घटा दो, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना आ गया आपका, ये 6 आ गया। इसका मान कितना है, 10x, ये 6 आ गया और इसका मान कितना है आपके पास, x, तो कितना आ गया ये 10x माइनस एक्स बराबर 6, 9x बराबर 6, तो x बराबर 6/9, तो x बराबर कितना आ गया आपका 2/3 आ गया। कितना लिख दिया हमने, हमने 0.6 बार को 2/3 लिख दिया। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया। अगला देखिए आप इसका 0.47। सबसे पहले माना x बराबर 0.47। देखिए कितनी संख्याओं पर रेखा है, 4 पर भी है और 7 पर भी है, पुनरावृत्ति होगी 4 7 4 7 इस तरह से। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, गुणा करना है। देखिए दो संख्याओं पर आपका क्या है, रेखा है, तो कितने से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करने पर। दोनों पक्षों में 100 से गुणा। ठीक है, कर दीजिए, देखो 100 से गुणा क्या आ जाएगा, ये आपका 100x आ जाएगा और ये आपका 47.47 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसके बाद क्या करता था मैंने आपको, इसके बाद बताया था कि जो भी संख्या आई है इसको हमें दो भागों में बांटना है। तो देखिए 47.47 इसको हम लिख सकते हैं कितना, एक संख्या और इस प्लस दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए, दूसरी संख्या x होनी चाहिए, और x कितना माना है, 0.47 इस तरह से। ठीक है, ये हमारा x हो गया। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, देखो इसका तरीका क्या है, 47.47 में से कितना घटा दो, x घटा दो, x है 0.47, तो कितना आ जाएगा आपका, 47 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 47 आ गया, तो ये आपका हो जाएगा 47 प्लस 0.47 तो देखिए इसका मान है 100x, इसका मान है 47 और इसका मान है x, तो आपका 99x बराबर कितना आ गया, 47, तो x बराबर आ गया 47/99। ठीक है,
47/99। तो आपने कर दिया इसको परिवर्तित। ठीक है, अगला देखिए आप इसका 0.001। सबसे पहले माना x बराबर 0.001। कितने बिंदुओं पर, कितने संख्याओं पर आपका वो है रेखा? 3 पर है। तो पुनरावृत्ति कितनी की होगी? तीनों की होगी। इस तरह से पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, अब 3 संख्याओं पर है तो कितने से गुणा करेंगे? देखो, 1 पर होता तो 10 से, 2 पर है तो 100 से, 3 पर है तो 1000 से। 1000 से गुणा करने पर, तो कर दीजिए गुणा। देखो 1000 से, 1000 से गुणा करने पर आपका आएगा 1000x बराबर कितना आ जाएगा? देखो 1000 से गुणा करूंगा तो 1.001 और इस तरह से। ठीक है, इसके बाद का क्या है? देखिए, अब जो संख्या प्राप्त हुई है गुणा करने के बाद, इसको हमें 2 भागों में बांटना है। तो देखिए 1.001 को एक संख्या का सम प्लस दूसरी संख्या का जोड़, इस तरह से लिख सकते हैं। और दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए? मेरी x होनी चाहिए। तो 0.001। तो अब बताइए ये संख्या कितनी होगी? देखो, ये है 1.001। ये है 0.001। तो ये हो गया आपका 1। ठीक है, और इसका मान कितना है? इसका मान है 1000x। ये हो गया 1 और ये हो गया आपका x। तो कितना हो गया? 999 x बराबर 1। तो x बराबर 1/999। ठीक है, कितना आ गया? x बराबर 1/999 आ गया। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? देखिए, तीन संख्याओं पर आपका बार है तो 300 से गुणा कर दिया। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, और कक्षा के, ठीक है, अब तो देखिए हमें क्या करना है, इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला तरीका क्या है? वही माना x बराबर 0.99999। जो भी संख्या आपको दी हुई है p/q के रूप में व्यक्त करने के लिए उसको x मानना है। कितने से गुणा करेंगे? देखिए, इसको लिख सकते हैं हम 0.9 पर बार। एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, तो 10 से गुणा करने पर कितना आएगा? देखो 10 से गुणा करने पर 10x बराबर 9.9999 इस तरह से। ठीक है, 10x कितना आ गया? 9.9999 आ गया। फिर अगला क्या करते हैं? देखिए, आपका 10x बराबर 9.9999 आ गया। इसके बाद इस संख्या को 2 भागों में बांटेंगे। तो 9.9999 को हम लिख सकते हैं 9 प्लस 0.999। बांटने का क्या तरीका बताया था कि आपका यहां पे x तो आएगा ही। ठीक है, तो बताइए इसका मान कितना हो गया? 10x। ये हो गया 9 और इसका मान हो गया x। 10x माइनस x बराबर 9, 9x बराबर 9। तो x बराबर कितना आ गया? 9/9। तो x बराबर आ गया 1। ठीक है बच्चों, तो कितना आ गया? x बराबर 1 आ गया। हमने इसको इस तरह से बांट दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप, 5वां। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या। क्या पूछ रहा है आपसे कि जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो अधिकतम संख्या कितनी है? ठीक है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, 1/17 का भाग देना है। तो 1 में भाग दिया 17। तो देखिए 17 का पहले पहाड़ा लिख लेते हैं। 17 एकम 17, 34, 51, 68, 85, 102, 119, 136, 153 और 170। ठीक है, सरल रहेगा अपने लिए, सीधा पहाड़े में से देखना। तो देखिए, सबसे पहले 1 में भाग देंगे 17 का, तो नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, अब भी नहीं जा रहा, 100 हो गया। तो देखिए अब 100 में कितना आएगा? ये 100 में भाग देने पर आएगा, देखिए 17 छिकी 102, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, कितना बचा? 15 बचा। ये हो गया 150। 17 छिकी 102, 17 संते 119, 17 अंटे 136। तो 17 अंटे 136।
ये आ गया 14। अब देखिए कितना, 17 17 अंटे 136 दोबारा, कितना बचा आपका 40। ठीक है, 17 दूना 34, कितना बचा 6 60, 17 दूना 34, 17 3 51, ये 90, 17 चौके 68, 17 पंजे 85। जहां पुनरावृत्ति हो जाएगी वहीं रुक जाएंगे। ठीक है, देखो क्या पुनरावृत्ति हुई, अभी भी नहीं हुई पुनरावृत्ति, तो 17 दूना 34, जब तक पुनरावृत्ति नहीं होगी तब तक करते रहना है। ठीक है, कितना आ गया 16, तो देखिए 16 आ गया, 160 हो गया। अब 160 में देखिए कितना, 17 10 170, 17 नंबर 153, तो 17 नंबर 153। ठीक है, 17 नंबर आ गया आपका 153, कितना आया फिर 70 आ गया, 7 और 0 बढ़ा दिया। अब भी पुनरावृत्ति नहीं आई, तो 17 एकम 17, 17 चौके 68, 68, कितना बचा 2। आई पुनरावृत्ति, नहीं आई पुनरावृत्ति, करते जाइए जब तक नहीं आती पुनरावृत्ति। 17 एकम 17, 3 30, नहीं आई अभी पुनरावृत्ति, करते जाइए। 17 एकम 17, कितना बचा 13, 130। ठीक है, 130 देखिए, 17 संता 119, 17 संता 119, कितना बचा 11, 110, 17 छिकी 102, 80। आई पुनरावृत्ति, अभी भी नहीं आई पुनरावृत्ति, देखिए तो 17 पंजे 85, तो 17 चौके 68। ठीक है, 68, कितना आया 12 आया, करते जाइए जब तक नहीं आता। 12 आया, तो देखिए 12 आया, 1 0 बढ़ाया 120, 17 छिकी 102, 17 संते 119। अब कितना आया 1, और हमने स्टार्ट कहां से किया था 1 से। इसका मतलब क्या हुआ, पुनरावृत्ति इसके बाद पुनरावृत्ति होगी। तो इसके बाद अगर पुनरावृत्ति हुई तो मैं 1/17 को कितना लिख सकता हूं, मैं 1/17 को लिख सकता हूं, बताइए 0.05882, 0.5882, और 35294, 35294, 1176, 117647, और इस सबकी पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, देखिए एक आ गया था यहां पे, और एक आते हम बिल्कुल जहां से प्रारंभ किया था वहीं पे आ गए, तो इसका मतलब इस सबकी पुनरावृत्ति हो रही है। और हमें पूछा क्या था, हमें यह पूछा था कि पुनरावृत्ति में संख्याओं की अधिकतम संख्या कितनी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कितने आ गए आपके अधिकतम संख्या 15 आ गई। ठीक है, एक बार और चेक कर लीजिए, देखिए 0.0588, 0, देखिए एक संख्या रह गई ना, देखो 0.88, 0.0588। ठीक है, तो कितनी हो गई आपकी 16 हो गई, ये आपकी 16 हो गई। तो कितनी हो गई संख्या 1/17 के प्रसार में, देखिए 16 संख्याएं हो गई आपकी, में 16 संख्याओं की पुनरावृत्ति, संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, ये आपके 16 संख्याओं की पुनरावृत्ति हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप, p बटा q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक q उदाहरण दीजिए जहां p, ठीक है, अनेक एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जिसका शांत दशमलव निरूपण है, क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुणनखंड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा नियम बताना है जिससे हमारा ये शांत दशमलव आ जाए p बटा q, यानी कि मैं कभी भी p में q का भाग दूं तो हमेशा मेरा क्या हो, शेषफल 0 आ जाए। तो एक q के लिए एक ऐसा गुणधर्म बताइए, एक ऐसा गुण बताइए जिससे क्या हो जाए, हमारा शांत दशमलव आए हर बार। ठीक है, तो आप सब ये ध्यान रखना कि जब भी हमारे पास कोई संख्या है p बटा q के रूप में और हमें चाहिए शांत दशमलव, तो उसके लिए q आपके पास एक गुणधर्म है। क्या है q का गुणधर्म, कि यदि आप q को क्या लिखें, q को अगर मैं 2 की पावर m गुणा 3 की घात n के रूप, सॉरी 5 की घात n के रूप में लिखूं, क्या लिखूं मैं, q को 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में लिखूं, तो हमेशा मेरा कैसा प्रसार आएगा, दशमलव शांत आएगा। देखिए कैसे, मैं q को लिख सकता हूं 2,
ठीक है। q को लिख सकता हूं मैं 2 गुणा 5, मैं q को लिख सकता हूं 5, मैं लिख सकता हूं q को 2 की घात 2 गुणा 5। तो इसी तरह से और लिखना चाहे तो आप लिखना चाह सकते हो q बराबर 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 1, 2 की घात 10, इस तरह से। तो ऐसा आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखना है, q बराबर 2 की घात m गुणा 5 की घात n। तो अगर इस रूप में आप लिखते हैं जहां पे m और n क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इस रूप में अगर आप q को लिखते हैं तो आपका हमेशा कैसा आएगा, क्या आएगा, शांत दशमलव प्रसार आएगा, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार आएगा। तो अगर आप ये गुणधर्म लगाते हैं तो आपका क्या आएगा, शांत दशमलव प्रसार आएगा p बटा q में, ठीक है। क्या आएगा, शांत दशमलव प्रसार आएगा, यही आपसे पूछा था, ठीक है बच्चों। क्या है गुणधर्म कि q बराबर 2 की घात m गुणा 5 की घात n, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती, ठीक है। आपको 3 संख्याएं ऐसे लिखनी है जिनके दशमलव प्रसार आपके अनवसानी अनावर्ती हो, ठीक है। आपकी इच्छा हो जो आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे जो लग रहा है मैं वो लिख रहा हूं, हो सकता है कि आप कोई और संख्या लिखना चाहो तो आप कोई और संख्या लिखना, ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि अनवसानी अनावर्ती शेषफल 0 नहीं आएगा और संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए मैं ले लेता हूं संख्या 0.01001000100001 00001। अब देखिए क्या कैसी है ये, अनवसानी अनावर्ती है, शेषफल कभी भी 0 नहीं आ रहा और संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। और देखिए, देखो आप 0.02 002 0003 2 00002, एक ये हो गया, ठीक है। और लेनी है आपको 3003 3, ये मैंने बिल्कुल आपको सरलता से बताया है, ठीक है। आप अगर कुछ और लेना चाहो आप ले सकते हो 1.12357984453 2 किस भी, और डॉट 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 करके छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये संख्याएं कैसी हो गई हमारी, ये संख्याएं हमारी अनवसानी अनावर्ती वाली हो गई, ठीक है। 3 संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार कैसा है, अनवसानी अनावर्ती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप, परिमेय संख्याओं को 5/7 व 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें 5/7 और 9/11 इनके मध्य में 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, 5/7 को मैं लिख सकता हूं 5 में 7 का भाग दें तो 0.50, 7 7 49, 10 7 एकम 7, 7 चौके 28, 20 7 दूनी 14, फिर 6 बच गया, 7 8 56, फिर 40, 7 7 5 35, और फिर आ गया 5। तो हमने 5 से ही चालू किया था और हम 5 पर ही आ गए। तो क्या हो गया हमारा, 5/7 हो गया ये, और इसकी पुनरावृत्ति, ठीक है। ऐसे देखिए आप 9/11 कितना आएगा, 9/11 आएगा आपका 0.90, 11 अट्ठे 88, कितना बचा 20, 11 एकम 11, कितना बचा 9, 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11। तो क्या पता लगा, शेषफल 0 नहीं आ रहा है और पुनरावृत्ति हो रही है 0.818181, इस तरह से। तो देखिए बच्चों हमने क्या किया, हमने 1/7 को जो लिखा है किसमें, सॉरी 5/7 को लिखा है हमने, 5/7 को हमने लिखा है 0.714 285, और हमने 9/11 को लिखा है, कितना लिखा है 9/11 को 0.815, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, 5/7 व 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं। तो 5/7 व 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, कौन कौन सी होंगी। बस हमें करना क्या होगा, देखो यहां पे आपकी पुनरावृत्ति 5 के बाद वापस नंबर आने चालू हो जाएंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, जब बीच की संख्या निकालनी है तो वो 5/7 से तो बड़ी होनी चाहिए
और 9/11 से छोटी होनी चाहिए। तो देखिए 5/7 आपका 0.71428 और इसके बाद किसकी आएगी देखिए 0.71428 और फिर 71428 इस तरह से हो रही है पुनरावृत्ति। ठीक है, तो यानी क्या हो रहा है, ये 5 के बाद आपका वापिस से 7 आ रहा है, 5 के बाद क्या आ रहा है, वापिस से 7 आ रहा है। ठीक है, और यहां पे आपका पहला ही शुरुआत हो रही है संख्या की 8 से। तो देखिए अब अगर मैं इस संख्या को 5 तक लिखूं 0.71428 तो देखिए 5 के बाद कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो अगर मुझे इससे बड़ी संख्या चाहिए तो मेरा कितना आना चाहिए, 7 से बड़ा आना चाहिए। तो मान के चलिए मैंने 7 से बड़ा ले लिया 8 और फिर इसको आप कुछ भी लिख दीजिए 1 2 3 4 0 2 5 और छोड़ दीजिए अनंत तक। ये हो गई आपकी एक अपरिमेय संख्या। ऐसे ही देखिए दूसरी कौन सी हो जाएगी आपकी 0.71428 5 के बाद अब क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो मैं क्या करूं 9 कर देता हूं, 9 के बाद 2 3 5 4 1 0 2 8 9 और इस तरह से अनंत। और तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी देखिए 0.71428 ठीक है। अब देखिए इससे बड़ा कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 2 आ रहा है तो आप 3 4 5 2 0 1 2 8 7 इस तरह से। ठीक है, करना क्या है देखिए संख्याएं 5 के बाद पुनरावृत्ति हो रही है, संख्याओं की 5 के बाद पुनरावृत्ति हो रही है। तो 5 के बाद आ रहा है 7 तो मैंने यहाँ पे बस 7 से बड़ा ले लिया 8, यहाँ 9 ले लिया, यहाँ भी 9 लिया तो इससे बड़ा ले लिया। ठीक है, तो ये तीनों संख्याएं क्या हो गई मेरी, ये मेरी 5/7 व 9/11 के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है, ठीक है, और कौन परिमेय है। तो देखिए अंडर रूट के अंदर 23 ये कैसी संख्या है, देखो अंडर रूट 23 आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपकी हो गई अपरिमेय संख्या। अगला देखिए रूट के अंदर 225 इसको मैं लिख सकता हूं कितना 15 गुणा 15 तो ये कितना हो गया 15 और 15 कैसी है मेरी परिमेय। ठीक है, तीसरा देखिए 0.3796 देखिए शेषफल कितना आ रहा है 0। कैसे पता लगा कि पॉइंट के बाद में हमारी संख्याएं अनंत तक नहीं जा रही है। हमने पढ़ा था ना यदि पॉइंट के बाद में मेरी संख्याएं अनंत तक ना जाए और पहले ही खत्म हो जाए तो किस प्रकार का होता है, शांत होता है, और शांत है तो परिमेय। ठीक है, अगला देखिए चौथा 7.47848 दशमलव के बाद संख्याएं क्या हो रही है, अनंत तक नहीं जा रही, पहले ही खत्म हो रही है। तो ये भी कैसा, शांत, और शांत है तो कैसा, परिमेय। अगला देखिए 1.10 100 100 10001 और फिर अनंत तक। ठीक है, तो देखिए अनंत तक जा रही है इसका मतलब शांत तो हो नहीं सकती। अब या तो अशांत आवर्ती होगी या अशांत अनावर्ती होगी। क्या अक्षरों क्या संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है 1 0 1 0 फिर 1 0 0 0 0 4 0 5 0 नहीं हो रही। इसका मतलब कैसी हो गई, अशांत अनावर्ती हो गई। और अशांत अनावर्ती है तो कैसी हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैसी हो गई आपकी अपरिमेय। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे आपका जो प्रश्नावली 1.3 है वो होता है खत्म। ठीक है, तो इसी के साथ हम हमारी आज की कक्षा यहाँ पे खत्म करते हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी को एक कक्षा बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय और पढ़ते रहें। ठीक है बच्चों।